और स्टाफ भी उनकी पूरी डिटेल के साथ उनके उपचार के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए लगा हुआ है। आपका क्या नाम है? कितने बजे इनको लाया गया था? यहाँ पे कितने जने भर्ती हैं? मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ। मेरा नाम पिंकी भगत है और ये पेशेंट हमारे पास कोई आए थे शाम 8 बजे के करीब आना स्टार्ट हो गए थे पेशेंट हमारे पास। एक्चुअली 2 जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, 2 जगह से हमारे पास पेशेंट आए हैं कल के। एक तो जो बस एक्सीडेंट हुआ है, दूसरा फायरिंग वाले जो है, जो मिलिटेंट अटैक हुआ है वो वाले पेशेंट आए हैं। कितने पेशेंट है वो मिलिटेंट? मिलिटेंट अटैक वाले हमारे पास 14 पेशेंट है जो हमारे पास एडमिटेड है। बाकी अदर वार्ड्स में भी एडमिट हैं पेशेंट। सबकी कंडीशन कैसी है अभी? और कंडीशन अभी जो कुछ पेशेंट सिक थे उनको ओटी में लेके उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया सारा। बाकी जो स्टेबल पेशेंट हैं उनको फिलहाल इधर ही रखा हुआ है। सीरियस इंजर्ड कितने हैं? मोस्टली सीरियस ही हैं ये सारे पेशेंट, स्टेबल इनमें से कोई भी नहीं है, सीरियस ही पेशेंट है। बट अभी तभी तो इनको इमरजेंसी में रखा हुआ है हमने। हाँ जी। तो ये आप देखिए कि 14 जने इसमें से हैं और जो ज्यादा आप देखिए कि घायल हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अभी आपकी हालत कैसी है? अभी आप बातचीत कर सकते हैं? जी हाँ। क्या हुआ था? आपको कितना याद है? कैसे इंसिडेंट हुआ और क्या देखा आपने? हम सिकोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे, वहीं पे मतलब जैसे आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। कितने जने थे आपने देखे? कितने? सर ये हम लोग ने नहीं देखा। जब हम लोग ये कैसे देख पाते? जब हम लोग बस के अंदर, जब खाई के नीचे बस आ गई तो हम कैसे देख सकते थे? उन्होंने बस के आगे आगे पकड़ी? नहीं, आगे पीछे सब जगह थे वो। हाँ, तो जब बस डिसबैलेंस हुआ तो सीधे जाके डायरेक्ट खाई में गिर पड़ा। कितने जने थे कुल बस में? कुछ आपको याद है? हाँ, बस में 40 लोग थे बच्चों को छोड़ के, 2-4 बच्चे भी एक्स्ट्रा थे। आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? हमारे हाथ में, हमारे पैर में। और आपके साथ कौन है? आप परिवार के हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड हैं, वो हमारे देवर हैं, हमारी ननद नंदोई भी। कौन सी जगह से आए हैं? हम यूपी गोंडा। और ये बस आपने वहाँ शिवखोड़ी से की थी? जी हाँ, हमने कटरा से बुक किया था बस। वहीं पे शिवखोड़ी दर्शन के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे दर्शन करके। जी। बच्चे भी आपके साथ हैं? जी हाँ, हमारे बच्चे भी हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हमको घर पे पहुंचा दिया जाए। क्या नाम है आपका बेटा? पलक गुप्ता। अभी थे बस में जब कैसे चोट आई? हम लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। कुछ देर शांत हो हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस से नीचे उतरा। वो बहुत लोग बस में भी थे। हम लोगों ने नीचे उतर के थोड़ी देर में कैसे लेटे हुए थे और फिर उसके बाद में हम लोगों ने, फिर उसके बाद कुछ देर गोलियां नहीं चली। फिर उसके बाद में गोलियां नहीं चली, हम लोग खाई में गिर पड़े क्योंकि टायर में लग गया था गोली एक, तो इस वजह से डिसबैलेंस हो गया, हम लोग खाई में गिर गए। फिर उसके बाद जब हमारा जो सिर है वो जो बस के उसके नीचे आ गया था, सीट के नीचे, इसी वजह से हम बहुत परेशान थे। मेरे डैडी निकाले मुझको जो उधर हैं और मेरी मम्मी ये है, और जो हमने जल्दी से निकल के, फिर उसके बाद बहुत तेज तेज गोलियां चलाने लगे। अगर हम लोग बैठे नहीं होते और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंभीर में हम नहीं रह पाते। कहाँ से आए हो? यूपी गोंडा। कितने जने थे? सभी यूपी से? नहीं, सब लोग यूपी से नहीं थे। हमारे फूफा थे, बुआ थी, मेरे मामा थे, जो भी उनका पता नहीं लग रहा है वो कहाँ पे हैं। मेरे डैडी थे, मेरे अंकल थे और मेरा भाई था। तो डैडी अंकल सब लोग हैं यहाँ पे, बस सिर्फ मेरे मामा नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? 9। कौन सी क्लास में? हम 4th में गए हुए हैं। जी सर, हम भी इसमें समय थे। क्या नाम है? हमारा नाम देवी प्रसाद गुप्ता है। आप भी बस सफर कर रहे थे? जी। हुआ क्या था और कितनी देर बाद हुआ था? जब बात ये है, शिवखोड़ी से 5:30 बजे चले हैं और रास्ते में करीब 6 बजे के आसपास ऐसा दुर्घटना हुआ है और आतंकवादी करीब 7-8 के आसपास थे। हाँ, जो कि मतलब उन्होंने अटैक किया तुरंत बस पर और बस पर लगातार गोलियां बरसाते रहे और बस जो है अनियंत्रित होकर जो है
नीचे खाई में गिर गई। उन्होंने सड़क पर आकर किया या जंगल में से फायरिंग की? नहीं, सड़क पे आके करके, सड़क पे आके करके उन्होंने आगे पीछे चारों तरफ से उन्होंने किया। और जब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगता है बस के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ समझते ही देर लगी कि इससे पहले जो है टायर उसका ब्लास्ट हो गया और अनियंत्रित होकर बस जो है खाई में जाके गिर गई। और अब ऐसा लगा कि भी, और फिर उसके बाद जब बस अनियंत्रित होकर नीचे गिरी, उसके बाद आतंकी जो है नीचे भी खाई में भी गए और उन्होंने करीब मान के चलिए कि 5 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। जी, वैष्णो देवी यात्रा हो चुकी थी। हम लोग शिवखोड़ी के दर्शन करके वापस आ रहे थे कटरा के लिए, जहाँ पे हम लोगों का होटल मृत्यु हो चुकी है। जी, आपके परिवार के लोग सभी यही हैं? नहीं, एक सदस्य हैं जिनकी जो अभी जानकारी हमको नहीं है। जी, हमारे हम 7-8 लोग थे, जिसमें से 7 लोग प्रेजेंट टाइम में इस समय हॉस्पिटल में हैं, लेकिन 1 लोग नहीं है। और क्या देखा आपने वहाँ पे जब फायरिंग हुई? सर, फायरिंग में देखा कि मतलब वो सिर्फ जो है टारगेट बनाए थे कि इन लोगों को मारना है, लेकिन ये नहीं स्पष्ट हो पाया कि मतलब क्या है। और वो चेहरे पर कुछ लोग मास्क वगैरह लगाए हुए थे, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन से थे, कैसे थे। और इतना समझते देर लगती कि बस जो है खाई में गिर चुकी थी। हम लोग को समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।